901 नंबर क्वेश्चन है कि धारारेखीय शरीर किसका होता है। तो धारारेखीय शरीर जो होता है वो मछली का होता है। 902 नंबर क्वेश्चन है, हमें श्वास लेने में कहाँ कठिनाई होती है। हमें जो श्वास लेने में दिए गए ऑप्शन के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, घास स्थल अथवा वनों की शक्तिशाली जंतु कौन है। घास स्थल और अथवा वनों का जो शक्तिशाली जंतु है, ऑप्शन में बी सही आंसर है, शेर होगा। जलकुंभी कहाँ पाया जाता है। जलकुंभी जो पाया जाता है वो जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसआई मात्रक में लंबाई का क्या मात्रक है। तो एसआई मात्रक में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है पेड़ पर बैठी चिड़िया गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। अगला 908 नंबर क्वेश्चन है कि 908 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्ती गति का कौन उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आवर्ती गति का जो उदाहरण होगा लोलक की गति बसते तालाब, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है। एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की औसत गति कहलाती है। 910 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे जो अति आवश्यक चीज़ है वो प्रकाश है। प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का जो तरंग है और ऊर्जा का उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है। प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की काली आवृत्ति बनाती है, उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार की जो वस्तु काली आवृत्ति बनाती है उसे छाया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छाया कहाँ दिखाई दे सकती है। छाया जो है वो दीवार पर भी दिखाई सकता है, पर्दे पर भी दिखाई सकता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। बल्ब की जो कुंडली है वो टंगस्टन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, हवा क्या होता है। दिए गए ऑप्शन में से हवा जो है एक प्रकार का बिजली का कुचालक है। 917 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए क्या आवश्यकता है। तो श्वसन के लिए सबसे जो अति आवश्यक चीज़ है वो है वायु। 918 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं। तो पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ जो ऑक्सीजन ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु किसका एक मिश्रण है। वायु जो है
ओ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों पर उपयुक्त में से एक से सही वायु किसका एक मिश्रण है? वायु जो मिश्रण है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार गैस भी होता है, जलवाष्प भी होता है, धूलकण। उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? मोमबत्ती का जलना जो है वायु में उपस्थित दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई भी सही विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन है 921 नंबर। चूना जल में फूकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? चूना जल में फूकने पर उसका रंग जो दूधिया रंग में बदल जाता है, इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिश्रण करना। लाल मंड जिसे स्टार्च कहते हैं को किसमें बदलता है? लार जो है वो मंड को बदलता जो है वो ग्लूकोज में बदलता है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार 20 सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो पीत रस का जो स्राव होता है वो यकृत यानी लीवर से होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई ऑप्शन सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? जल का अवशोषण मुख्यतः बड़ी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो है कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही विकल्प पर बैठता हो। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है। 927 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु कौन है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जंतु है दिए गए ऑप्शन के अनुसार हाथी करेक्ट आंसर है। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु है दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई करेक्ट आंसर नहीं है। अगला 929 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों यानी फर की 2 मोटी परतें होती हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? तो वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों यानी फर की 2 मोटी परतें होती हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पवन दिशा सूचक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पवन दिशा सूचक का जो उपयोग किया जाता है वो पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 931 नंबर। आंधी आने पर क्या करनी चाहिए? आंधी आने पर दिए गए ऑप्शन में से कोई सही उत्तर नहीं है। अगला 932 नंबर क्वेश्चन है, पवन वेग मापी मापता है। पवन वेग मापी जो दिए पवन का वेग जो मापते हैं एनीमोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सरल रेखीय गति है वो सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति एक सरल रेखीय गति है। अगला 934 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति जो होती है वो वर्तुल गति का उदाहरण है। अगला 935 नंबर क्वेश्चन है कि चाल का मूल मात्रक है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार चाल का जो मूल मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड इसका मूल मात्रक है। अगला 936 नंबर क्वेश्चन है, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर आप पढ़े हुए इसे फॉर्मूला पर रख देंगे। तो रखने के पश्चात हमें जो आंसर भी
साइकिल है वो 45 किलोमीटर। देखिए ना 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 45 मिनट में प्रत्येक मिनट में कितना किलोमीटर जाती है? 1 किलोमीटर। तो सबसे आसान सही है, यानी 45 किलोमीटर सही विकल्प है। अपशिष्ट जल क्या है? अपशिष्ट जल जो कहते हैं वो दूषित जल को अपशिष्ट जल कहा जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ों का जो पालन है उसे सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन कहा जाता है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? जल धारण की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक जो होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन है कि धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो धान की फसल के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो चिकनी एवं दोमट मिट्टी सही ऑप्शन है। 941 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? तो अंतःस्रवण की जो दर होती है वो सबसे अधिक बलुई मिट्टी में होती है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ किस प्रकार की होती है? अंतःश्वसन के समय जो पसलियाँ होती है वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्वसन के समय पसलियों की गति किस प्रकार की होती है? उच्च श्वसन के समय पसलियों की गति जो होती है वो नीचे और अंदर की ओर गति करते हैं। अगला 944 नंबर क्वेश्चन है कि मछली के श्वसन के लिए कौन से अंग है? तो मछली के श्वसन के लिए गलफड़ा ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई सही ऑप्शन नहीं है। श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के फलस्वरूप जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रो माने उपयुक्त में से एक से अधिक सही ऑप्शन है। परागन की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन के वर्तिकाग्र का स्थानांतरण जो होता है वो परागन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर किसमें बदल जाता है? परिपक्व होने पर भ्रूण जो होता है वो विकसित होकर फल में बदल जाता है। अगला 948 नंबर क्वेश्चन है, नर एवं मादा युग्मक का मिलान क्या कहलाता है? नर एवं मादा युग्मक का जो मिलान होता है उसे निषेचन कहते हैं। अगला 949 नंबर क्वेश्चन है, रक्त जंतुओं के किस भाग द्वारा प्रवाहित होती है? यानी रक्त जो होता है जंतुओं में रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होती है। अगला 950 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो दिए गए ऑप्शन में से कोई सही ऑप्शन है। लाल का जो रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो दिए गए ऑप्शन में से कोई सही ऑप्शन नहीं, हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर होगा। तो यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार ई सही ऑप्शन है। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणु को नष्ट करते हैं कौन है? जो रोग को नष्ट करता है उसे हम WBC के नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। जब मानव या कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में रहता है तो उसकी जो नाड़ी का स्पंदन होता है वो 72 बार धड़कता है। 954 नंबर क्वेश्चन है कि धान की फसल किस प्रकार की है? धान की जो फसल होती है उसे खरीफ फसल कहा जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चना की फसल किस प्रकार की है? चना की जो फसल है उसे रबी फसल के अंतर्गत आता है। उर्वरक क्या है? उर्वरक जो है एक
कार्बनिक और अकार्बनिक माने कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक लवण दोनों है, यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार सी सही आंसर है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने को दिए गए ऑप्शन के अनुसार निराई सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 958 नंबर है, अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? अनाज का जो भंडारण है वो जूट के बोरों में कोठियों में उपयुक्त में से एक से अधिक सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है 959 नंबर, इनमें कौन असंपर्क बल है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार एक चुंबकीय जो बल है वो असंपर्क बल है। अगला 960 नंबर क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम को किण्वन कहा जाता है। अगला 961 नंबर क्वेश्चन है कि पाव रोटी या इडली के फूलने का क्या कारण है? यानी पाव रोटी या इडली का फूलने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार किण्वन सही विकल्प है। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई सही विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन, दूध को दही बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? यानी दूध को जो दही में बदलता है उसे क्या कहते हैं? जो दूध को दही में बदलता है उसे लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, यानी दिए गए ऑप्शन में कोई सही विकल्प नहीं है। अगला 964 नंबर क्वेश्चन है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? तो धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां उनके आपसी संबंध को जैव विविधता कहलाता है। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो कृषि करना मना है, चारागाह करना मना है। इसलिए अनुपयुक्त में से एक से सही विकल्प है। निम्न में कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है बाघ भी विलुप्त होता जा रहा है। गैर नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक सही ऑप्शन है, ब्लू व्हेल भी है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। अगला 968 नंबर क्वेश्चन है, कांवर पक्षी बिहार में कहाँ स्थित है? तो कांवर पक्षी बिहार जो है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई सही विकल्प नहीं है। निम्नलिखित में से किस में चमक पाई जाती है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ग्रेफाइट में भी चमक होता है, आयोडीन में, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही विकल्प है। निम्नलिखित में किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जिंक को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। अगला 971 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सोना को पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। 972 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो मानव रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो लोहा है। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में से लोहा को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। अगला 974 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की अवधि क्या है? किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है।
अगला क्वेश्चन 975 नंबर है, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। सीखने की जो सबसे अधिक क्षमता होती है वो बाल्य अवस्था में होती है। अगला 976 नंबर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं। सामान्यतः जो है ऋतुस्राव जो प्रारंभ होते हैं 11 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होते हैं। बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है। बेहतर सेहत के लिए खूब खाना खूब ना, ये भी गलत है। कम खाना कम सोना, ये भी गलत है। दिन में सोना रात में जगना, ये भी गलत है। उपयुक्त में से ये भी दिए गए विकल्प के अनुसार इस सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 979 नंबर, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाती है ठोस माध्यम तथा निर्वात द्रव माध्यम तथा गैस यानी गैस माध्यम, यानी दिए गए ऑप्शन में से एक से अधिक करेक्ट आंसर है। किसी कंपित वस्तु का अपनी मध्य स्थिति में दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है। यानी किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का जो विस्थापन कहलाता है उसे आयाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये जो चारों यानी तरल को द्रव भी कहा जाता है, ये चार जो है पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किस स्थिति में पदार्थ का अंतराणविक बल अधिक मजबूत होता है। तो पदार्थ का जो अंतराणविक बल होता है वो ठोस अवस्था में सबसे अधिक मजबूत होता है। अगला 983 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठोस गैस में परिवर्तित करती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऊर्ध्वपातन है जो ठोस को गैस में परिवर्तित करती है। 984 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऊर्ध्वपातन जो है वो तरल को ठोस में परिवर्तित करती नहीं, तरल को ठोस में जो परिवर्तन करता है उसे हम हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद है। तो प्रकृति में 2 प्रकार के मिश्रण मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार विलायक जो है पदार्थ के घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। अगला है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा के विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो विधि है वो आंशिक आसवन विधि है जिसके द्वारा हम हवा में विभिन्न गैसों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो स्थिर अनुपात का स्थिर अनुपात का जो नियम दिया गया वो लेवोसियर द्वारा दिया गया। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम लेवोसियर द्वारा नहीं दिया गया, यानी ई इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कोई वैज्ञानिक नहीं है। सोडियम यानी Na का परमाणु क्रमांक क्या है यदि कि यह किस आवर्त के तत्व है। तो सोडियम का जो होता है
परमाणु क्रमांक 11 होता है, यह तृतीय आवर्त का तत्व है। अगला क्वेश्चन है 990 नंबर कि मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए इसका जो सूत्र होता है MgCl2 बी इज करेक्ट आंसर। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है। मैंने पानी का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है। तो इसमें दिए गए H2O का आणविक द्रव्यमान सही आंसर, कोई विकल्प नहीं है। थॉमस के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है। थॉमस के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम तरबूज मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल। तरबूज मॉडल। अगला 993 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है 0। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है। ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक इकाई का नाम बताए। तो मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक जो इकाई होती है वो कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो पौधे की कोशिका जो भित्ति होती है वो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आत्मघाती जो थैली कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। 998 नंबर क्वेश्चन है पौधे में मौजूद तरल स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा नाम सही है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बी इज करेक्ट आंसर। कोलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम इज करेक्ट आंसर। 999 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में मौजूद जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा नाम सही है। तो पौधे में मौजूद जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में जो सही विकल्प है वो जाइलम और फ्लोएम है। अगला क्वेश्चन है 1000 नंबर की मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में जो ऊतक होता है दिए गए ऑप्शन में से कोई करेक्ट आंसर नहीं है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। देखिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई करेक्ट आंसर नहीं है। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है और नेफ्रॉन जो होता है वो ब्रिक का होता है। यानी दिए गए ऑप्शन में से ई इज करेक्ट आंसर। तो आज हमने कुल मिलाकर 1000 से ऊपर प्रश्नों का अध्ययन किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।